इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर झारखंड। खबर झारखंड में तमाम झारखंड के हम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। शुरुआत करते हैं देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरअसल नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात कर इलाज की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। आज 26 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं और समाज को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना है। इसी दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जरिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में 1 जून से 26 जून तक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया है कि वो व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करें ताकि नशे के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाना और समाज को नशामुक्त दिशा में आगे बढ़ाना है। इस को लेकर आज दरअसल रांची में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंत्री दीपिका पांडे भी मौजूद रहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए सर। हमने उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में आप सब जानते हैं कि हम लोग ड्रग्स एडिक्शन और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के विरुद्ध जो दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल दिवस, उस दिन पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आए सभी पुलिस के पदाधिकारीगण, रांची जिला के उपायुक्त, JSLPS के CEO और तमाम पदाधिकारीगणों के साथ जो NSS के यहाँ युवा बच्चे हैं, NGOs की रिप्रेजेंटेटिव हैं, आंगनबाड़ी सैया, JSLPS की समूह की बहनें और मीडिया कर्मीगण। ये हम लोग के राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की सोच का नतीजा है कि आज एक टीम के तौर पर एक ऐतिहासिक जागरूकता अभियान राज्य में संभव हो पाया। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मिशन जो लिया था उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल रहे और आज यहाँ पर हम सब लोग उसके समापन दिवस को मना रहे हैं। जैसा पहले भी किसी ने कहा कि ये समापन नहीं, मुझे लगता है इस राज्य में नशा मुक्त, क्राइम मुक्त जो राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं उसकी शुरुआत है। नशा के दुष्प्रभाव से हम सभी अवगत हैं और मेरे पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने बहुत विस्तार से इस पूरे अभियान में किसने किस तरह से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। राज्य में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1975 के आपातकाल पर कांग्रेस को घेरा और उन्होंने कहा कि युवाओं को जानना चाहिए कि कैसे इंदिरा सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा था। गिरिराज सिंह ने आपातकाल को संविधान और प्रेस की आजादी पर हमला बताया। उन्होंने कांग्रेस से पूरे देश से माफी मांगने को कहा है। साथ ही झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य बारूद के ढेर पर है। देश के अंदर जो इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, लोकतंत्र की हत्या हुई, आज जो इस सदन की इस हॉल में है,
देश के अंदर अभी जो जनसंख्या है 50 साल के नीचे की जनसंख्या लगभग 105 करोड़ से ऊपर है। देश को, आज की युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि भारत की लोकतंत्र सबसे पुरानी लोकतंत्र, हमारे रग रग में लिच्छवी गणराज्य को सब लोग जानते हैं। ये इंदिरा जी जब से प्रधानमंत्री बनी वो वंशवाद की उपज थी। लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। और झारखंड विधानसभा की लोक सेवा लेखा समिति ने आज हजारीबाग सर्किट हाउस सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता सभापति और बरहई विधायक मनोज यादव ने की। वर्षों पुराने वित्तीय रिकॉर्ड, योजनाओं की प्रगति और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं पर समिति ने विस्तार से चर्चा की। साथ ही पारदर्शिता और समय सीमा में काम पूरा करने पर खास जोर दिया। सुनते हैं सभापति और राज्य विधायकों की प्रतिक्रिया क्या है। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर पेसा कानून को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार स्वशासन व्यवस्था लागू नहीं करना चाहती है और न ही आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर गंभीर है। मीडिया से बातचीत में रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि साल 2023 में सरकार ने इस पर बैठक और सुझाव तो लिए, लेकिन 2 वर्षों तक कुछ नहीं किया। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पेसा कानून को लागू नहीं किया गया तो 15वें वित्त आयोग की राशि वितरित नहीं हो पाएगी। पेसा कानून लागू बनाने से जो लघु खनिज निगम जैसे बालू काले ग्राम सभा रेवेन्यू ग्राम सभा वन से उत्पादित उपज उसका जो भी जैसे महुआ हो, केंदू पत्ता, उसका नीलामी ग्राम सभा करे, उसका रेवेन्यू। साथ ही साथ भारत सरकार बार बार पत्र सरकार को लिख रही है कि पेसा कानून अविलंब लागू 1400 करोड़। अभी 1400 करोड़ 13 जिला 112 प्रखंड। तो पेसा कानून लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारी जो प्राचीन सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में 1 दिवसीय मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने लोकतंत्र की जीवंत झलक पेश की है। कार्यक्रम के दौरान पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रहे छात्रों ने एक दूसरे से तीखे सवाल जवाब कर संसदीय प्रक्रिया का अभ्यास किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया, जिनका कुलपति और डीन प्रशासन ने पौधा देकर स्वागत किया। मौके पर विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद रहे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मॉक पार्लियामेंट के 50वें आयोजन पर इसे युवाओं के लिए लोकतांत्रिक समझ को मजबूत करने वाला कदम बताया। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस तरह आज अगर हम देखें तो 50 वर्ष का वर्षगांठ मनाया जा रहा है और ये ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा है, ये आज के यूथ को जागृत करने के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है। जिस तरह उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई हैं, संविधान के बुक को लेकर जो लोग सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, दोहरी राजनीति कर कर, 2 चेहरे लेकर जनता के समक्ष पहुंचते हैं और संविधान की दुहाई देने का काम करते हैं। उस समय 50 वर्ष पहले इन्होंने संविधान के साथ क्या किया था? आपातकाल लगा दिया, आपातकाल लगाया। उस समय की जो कांग्रेस की तत्कालीन की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया। कलम के बल पर उन्होंने संविधान की आत्मा की हत्या की। तो आज के यूथ को ये जानने की आवश्यकता है कि आप अपने खूंटपानी प्रखंड के पुरनिया गांव में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित 1 दिवसीय शिविर का
उद्घाटन विधायक दशरथ गागराई, बीडीओ धनंजय पाठक और अंचल अधिकारी कुलेश्वर साव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर ग्रामीणों को अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और आवेदन भी लिए गए। साथ ही लाभुकों को परिसंपत्तियां वितरित की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खूंट पानी प्रखंड की 5 जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 14 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास था, जिसे विधायक दशरथ गागराई ने विधिवत तरीके से किया। विधायक ने बताया कि इन सड़कों के बनने से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी और बाकी जर्जर सड़कों को भी अगले 1.5 साल में दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने इसमें आगे कहा है कि प्राथमिकता के साथ और भी कार्य पूरे किए जाएंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन भागीदारी कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा 15 जून से 30 जून जो का अब अनुसूचित जनजाति गोमिया के धर्मपुर गांव के से खबर है, जहां बुधवार रात हाथियों के झुंड ने निर्माणाधीन क्रशर साइट पर हमला कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के मजदूर कलाम अंसारी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड रात करीब 11 बजे साइट पर पहुंचा और विश्राम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। अफरा तफरी में कई मजदूर तो भाग निकले, लेकिन 49 साल के कलाम अंसारी कुचल गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों से इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही देखने को मिल रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। लातेहार में आने वाले रथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की अहम बैठक हुई है। समाहराणे सभागार में आयोजित इस बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, अखाड़ा समिति के सदस्य शामिल रहे। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के जरिए जुलूस की ऊंचाई सीमा 13 फीट निर्धारित की गई है, जिसे सभी को पालन करना होगा। हर संभावित विवाद से बचने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत भवन में बुधवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सह जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार और पंचायत मुखिया सानू राम टूडू मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। हालांकि कई स्टॉल पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे लाभ लेने आए ग्रामीणों को काफी निराशा हुई। खासकर आधार कार्ड सुधार के लिए पहुंचे लाभुकों में काफी नाराजगी देखी गई, जिन्हें बिना काम करवाए लौटना पड़ा। आज गोविंदपुर पंचायत भवन में जनता दरबार के नाम पे सारे पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन यहाँ से आधा से ज़्यादा पदाधिकारी लोग नदारत है। जो जैसे बिजली विभाग के आदमी लोग नदारत है, पेयजल के विभाग के पदाधिकारी लोग नदारत है। ये अभी तक उसका आता पता नहीं है। जैसे समस्या सब बिजली के लिए आए थे, लेकिन अब एक भी समस्या का उसका शूट आउट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जनता यहाँ त्राहिमाम है कि हम लोग बिजली कनेक्शन लेना है, हमको ये नाम सुधार करना है। आधार कार्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए फार्मर आए हुए हैं, किसान आए हुए हैं, तो उसका भी नहीं बन पा रहा है। आधार कार्ड का अभी तक पता नहीं। यहाँ का जो प्रज्ञा केंद्र तो जो सुचारू रूप से चल रहा था, वो बोला कि हमारा लाइसेंस रद्द हो गया है, इसीलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। जिसके चलते पीडीएस में जो अभी संशोधन और केवाईसी मांग रहा है। रांची जिले के राहे प्रखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्त रोक के बावजूद अवैध बालू खनन और परिवहन का धंधा बेधड़क जारी है। प्रशासनिक छापेमारी महज खानापूर्ति बनकर रह गई है।
क्योंकि कार्रवाई के चंद घंटों के बाद ही बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रबो वाहन फिर से सड़कों पर दौड़ने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गोरख धंधे को राजनीति और प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है। यही वजह है कि माफिया बेलगाम है। सवाल यह है कि क्या रात गश्ती सिर्फ नाम मात्र है या फिर इस कारोबार को मौन स्वीकृति मिली हुई है। बोकारो के सेक्टर 12 से एक चोरी की वारदात सामने आई है। सेक्टर 12E के क्वार्टर नंबर 1265 में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के गहने चोरी कर लिए। मकान मालिक BSL कर्मी सुजीत कुमार अपने पूरे परिवार के साथ शहर से बाहर थे, जबकि उनके भाई धनबाद में थे। सुनसान घर को इन चोरों ने अपना निशाना बनाया। बुधवार रात पड़ोसियों ने जब घर का ताला टूटा देखा तो सूचना दी, जिसके बाद बालडीह में रहने वाले रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। सेक्टर 12 थाना पुलिस ने घर पहुंचकर जांच की। अलमीरा और लॉकर तोड़कर चोर गहने ले उड़े थे। घर के मालिक के लौटने के बाद ही चोरी की सही कीमत का अंदाजा लगाया जाए। अभी हम घर में थे अपना बालीडीह में, यहाँ से खोल गया, यहाँ वही लड़का खोल के जिसका चोरी हुआ। क्या नाम है उनका? उसका नाम है अजीत, उसका छोटा भाई है सुजीत का। तब हम यहाँ पर आए तो क्या देखिए सब बिखरा पड़ा है सब। हाँ, सोना चांदी ज्वेलरी, चेक उक था, ATM था। हाँ, बाहर का ताला तोड़ा हुआ है, गैस कटर से काटा गया है शायद। और अलमारी सब। हाँ, ये सेल एम्प्लॉय है सुजीत कुमार। दोनों भाई यही रहते हैं। एक तो गए बाहर घूमने गए थे सुजीत, और जो अजीत है वो धनबाद बहन का घर गए। खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा जू की पहचान और रौनक रही भालू ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही है। पिछले 15 दिनों से बीमार चल रही भालू ज्योति को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन मंगलवार को उसका निधन हो गया। टाटा जू प्रबंधन के मुताबिक उसने अचानक खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे जू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार इलाज के बावजूद भालू ज्योति को बचा नहीं सके। ज्योति की मौत के बाद जू में सन्नाटा पसरा है। जैसे ही दर्शक टाटा जू में प्रवेश करते थे, सबसे पहले भालू ज्योति का ही दीदार होता था, लेकिन अब वो यादों में रह गई है। जो हमारे पास ये भालू था, करीबन 18 महीने का भालू, फीमेल, उसका ज्योति नाम था, जो करीबन पिछले 15-20 दिन से तो उसकी जो हेल्थ सही नहीं चल रही थी। एनिमल्स को थोड़ा खाने पीने में प्रॉब्लम थी, वो वोमिटिंग कभी वोमिटिंग कर देता था, कभी कमज़ोरी से उठ नहीं पाता था। तो उसका हम लोग इलाज कर रहे थे। इलाज करने के साथ साथ फिर हम लोग उसमें, हमारे पास 2 वेटनरियंस हैं, तो वो इलाज कर रहे थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगरा स्लॉथ बेड रेस्क्यू फैसिलिटी है, वहाँ से डॉक्टर इलाज राजा, और बेंगलुरु में 20 स्लॉथ बेड रेस्क्यू फैसिलिटी है, वहाँ डॉक्टर अरुण शाह, उन लोगों से भी कंसल्टेशन किया और उनकी बताई हुई इस चीज़ पे हम लोगों ने फर्दर ट्रीटमेंट भी उनको जारी रखा। ऐसे ही हमारे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।